यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम यदि देखते हैं वर्ल्ड कप हो गया, जीत के बाद में लोग कैसे जश्न मनाते हैं। वैसे ही युद्ध में पहले के दिनों में राजा लोग जीत हासिल करते थे, तब ये लोग आनंद मनाते थे। ऐसे भी हम लोग बाइबल में चर्चा पाते हैं। दाऊद जब जीत के आता है उसके लिए गाना गाया जाता है। साउल ने तो इतने को मारा, दाऊद ने तो इतनों को मारा। इस प्रकार का गानों को ये खुशी मनाने का अपना एक जरिया है। और आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता 118 उसका 14 से 24 तक, इसमें यीशु मसीह का चित्रण हम देखने पाते हैं। कैसे उसने पाप पर, कैसे उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है और एक राजा के रूप में दर्शाने का कोशिश किया है कि यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा से उन शक्तियों पर विजय प्राप्त किया। और ये घटना जो यीशु का पुनरुत्थान से है, या ईस्टर का जो घटना है, चारों सुसमाचार इसके बारे में चर्चा करते हैं। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना अलग अलग तरीक़ा से अपने ढंग से वे लोग इन पर चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये है ये घटना सच्ची है और इस घटना का महत्व काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि यीशु मसीह जी ही नहीं उठते तो जितना भी सुसमाचार हम प्रचार करते हैं वो व्यर्थ ही है। यीशु मसीह जी उठा है उसके बारे में ये लोग इसके चर्चा करते हैं। और यीशु मसीह स्वयं ही आपने जीवित काल में ही कहा दिया था, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। इस घटना के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला और लोग क्या करने लगे, उसके कब्र को पहरा भी देने लगे। कब्र के मुहन्ने में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और वहाँ पहरा भी दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी रात के समय में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह जी उठते हैं। वहाँ का पत्थर हट जाता है और जो पहरुआ दे रहे थे वो लोग इधर उधर भूकंप के कारण से बेहोश पड़ जाते हैं। यीशु मसीह जी उठते हैं। जब सुबह सुबह महिलाओं को देखने पाते हैं, जो महिलाएं कब्र के पास आए हैं, इन महिलाओं को ही हम लोग देखे थे कि क्रूस के निकट में भी थे। देखिए, इतना भोर भोर को आते हुए भी उनको डर नहीं लग रहा है। डर तो उनके अंदर में था, फिर भी देखिए प्रभु के प्रति उनका प्रेम कितना था। जाते हैं, देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ नहीं है कब्र में। स्वर्गदूत उनको बताते हैं कि वो तो जी उठा है, उसको मारे हुए में क्यों ढूंढते हो। उसके बाद में चेलों को बताया जाता है और सारे लोगों को भी धीरे धीरे पता चलता है। ये घटना जी उठना का घटना है और इस बारे में यीशु मसीह ने स्वयं भी लोगों को दर्शन दिया। 40 दिनों तक, जी उठने के बाद में 40 दिनों तक ऐसे घटना हम देखने पाते हैं। लगभग 12 बार अपने शिष्यों को दिखाई दिया और सबसे ज़्यादा एक बार में 500 लोगों को भी दिखाई दिया। जो भी हो, यीशु मसीह जी उठा था, लोगों ने खुद देखा। 40 का आंकड़ा एक संपूर्णता या परफेक्ट या कोई काम को पूर्ण होने की दर्शाता है। यीशु मसीह 40 दिन तक दिखाई देना और निश्चित रूप से जी उठा है। और नए नियम में यदि यीशु का जी उठने के बारे में हम चर्चा देखते हैं, ऐसा वचन पुनरुत्थान वर्ड जो है 104 बार आया हुआ है, यानी बार बार आया हुआ है। सोचिए, आज का वचन में देखिएगा कि एक राजा अपने आप को त्यागा हुआ, लोगों से, दूसरों से त्यागा हुआ महसूस करते हैं, परंतु परमेश्वर उनको अंत में जीत दिलाता है। उसकी चर्चा करते हैं और वो यीशु मसीह की ओर इंगित कर रहा है। यीशु मसीह जो भी की उसको मारने का शुरू से ही प्रयत्न किया गया, अंत में क्रूसकट में भी चढ़ा दिया गया, परंतु तीसरे दिन जी उठकर सारे चीज़ों से विजय प्राप्त कर लिया। यीशु स्वयं ही कह दिया था, मुझे अपने प्राण देने का और लेने का अधिकार है। इसलिए यीशु को कोई मारा नहीं, स्वयं ही अपना प्राण दिया। यूहन्ना 10:18 में इसी बातों को पाते हैं। मैंने आज का वचन का शीर्षक रख दिया है, जी उठा यीशु का विजय गान। यानी जी उठा यीशु का विजय गान, यानी कि उसने विजय प्राप्त किया है और उस विजय का गीत को गाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 118 भजन है, ये महिमा गान या विजय गान का बारे में चर्चा करता है। बीते दिनों में हम लोग देख चुके हैं 111 भजन से 118 तक हलेल भजन, यानी परमेश्वर की महिमा स्तुति का भजन है और उसी क्रम में भी ये आता है। इस शीर्षक के अंतर्गत में जी उठा यीशु का विजय गान 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कहता है उसके पराक्रम के लिए, उसके पराक्रम के काम के लिए कहता है। कौन सा पराक्रम का काम परमेश्वर ने किया, जिसे इस राजा जो अपने आप को दर्शा रहा है, ये बहुत सारे शत्रुओं से घिरा हुआ था और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, उनसे विजय दिलाया। ये कहता है
यहाँ पर एक उदाहरण देता है, और यहाँ पर तो नहीं है परंतु उदाहरण बताया, जैसे मधुमक्खी अपने शत्रुओं को पीछा करते हैं और इतने झुंड के झुंड चारों ओर से लोगों पर हमला करते हैं ताकि उनके शत्रु जो है लोग हैं वहाँ से भाग खड़े हों या उनका कुछ भी नुकसान हो जाए। और ऐसा दिखा गया है कि मधुमक्खियों के काटने के दौरान न केवल व्यक्ति तकलीफ में आता है, घायल होता है, परंतु मरने तक। बीते साल का सोशल मीडिया का एक न्यूज़ में आपने देखा होगा, अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। एक व्यक्ति जो कि महुआ चुन रहा था, पेड़ के नीचे था, अचानक से मधुमक्खी लोग इतने ज़्यादा उसके ऊपर में हावी हो गए कि वहाँ से और भागने ही नहीं सका। कुछ देरी के बाद में जब ये लोग चले गए, लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले, तब वो पहले ही मर चुका था। यानी कि ये लोग मृत्यु तक को डंक देने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही हम देखने पाते हैं यीशु के जीवन में। जैसे यीशु जन्म लिया, यीशु को मार डालने का हेरोद राजा के साथ द्वारा प्रयत्न किया गया। कहा जाता है कि यीशु, यूसुफ मरियम यीशु को लेकर मिस्र को जब भाग रहे थे, रास्ते में, ऐसा कहा जाता है, बाइबल में वर्णन नहीं है, ऐसा कहा जाता है, रास्ते में एक डाकुओं का गिरोह ने उनको लूटने का प्रयत्न किया, परंतु उस सरदार का बेटा जो था, डाकुओं का सरदार का बेटा, यीशु का चेहरा देखा उनका मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा इनको जाने दीजिए। यहाँ पर भी हम उसके लिए खतरा देखने पाते हैं। साथ ही अपने जाति के लोग यीशु का विरोधी बन गए और वही लोग झूठा मूठा का दोष लगाकर, क्योंकि यीशु में कोई भी दोष नहीं पाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाने तक आ गए। शैतान शुरू से ही उनका परीक्षा करने लगा। जब सेवकाई शुरू कर रहा था, 40 दिनों तक वह उपवास करता रहा जंगल में। उसके बाद 40 दिन के अंतराल में देखते हैं कि उनको परीक्षा करता, 3 परीक्षा। यीशु को पाप में गिरा के उनका जो उद्धार का योजना है, सारे चीज़ों को चौपट करना चाह रहा था। यहाँ पर हम देखने पाते हैं मृत्यु के द्वारा से उनको गिरा कर कब्र में रखवा दिया, ताकि वो कब्र में ढका हुआ हालत में रहे, उससे ना निकल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं। यीशु मसीह जी उठकर मृत्यु की शक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि पाप के कारण से ही मृत्यु आया था। बाइबल हमें बताते, रोमी 5:12 में, एक व्यक्ति ने पाप किया, पाप के कारण से जगत में मृत्यु है और सारे संसार में फैल गई, और उससे बचना है तो यीशु के पास ही आना है, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा यीशु करता है। पहला जो 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप जानते हैं कि हम शैतान के विरोध में हम अपने आप से विजय हो सकता है ना प्राप्त कर सकें, लेकिन यीशु के साथ रहेंगे तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए याकूब 4:7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, कहता है। कॉन्स्टेंटाइन का चर्चा मैंने कई बार किया हुआ है। जब वो लड़ाई के लिए गया हुआ था 312 ईस्वी में, लड़ाई में उसके दल के लोग हारने लगे, और जब अपने तंबू में था, अचानक से उसे दर्शन दिखाई दिया, और दर्शन में कहा जाता है एक चमकीला चीज़ निकला, और कहता है क्रूस का चिन्ह निकलता, कहता है इस क्रूस के नाम से लड़ाई लड़ेगा तो विजय प्राप्त करेगा। उनको यीशु के बारे में, क्रूस घातित के बारे में चर्चा नहीं, उनको मालूम ज़्यादा नहीं था, परंतु जानकारी हासिल करने के बाद में क्रूस का चिन्ह का इस्तेमाल किया लड़ाई में। अपने सैनिकों के तलवार में, ढाल में, हर चीज़ में उन्होंने क्रूस का चिन्ह लगाया, लड़ाई के लिए गए और वो जीत हासिल कर लिया अद्भुत रीति से। तब उनको यकीन होने लगा क्रूस घातित यीशु, जिन्होंने पाप पर, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, वो हर चीज़ से विजय दिला सकते हैं। उसके बाद में क्या किया, वह स्वयं यीशु को अपना लिया, हालांकि बपतिस्मा नहीं लेता है, और इसी का फलस्वरूप हम देखने पाते हैं 325 ईस्वी में हम लोग देखने पाते हैं कि उन्होंने एक सभा बुलाया, और वो निकाया नाम का जगह पर, और उस निकाया नाम का जगह में एक विश्वास दर्पण बनाए। उस विश्वास दर्पण में भी हम देखने पाते हैं यीशु जी उठा है उस घटना को। तीनों विश्वास वाक्य आप देखिएगा, न केवल प्रेरितों का विश्वास वाक्य, न केवल निकाया का विश्वास, अथनासिस विश्वास वाक्य, सारी चीज़ों में यीशु को जी उठा हुआ बोल के स्वीकार वचन लिया गया है। यानी यीशु जी उठा है, और हम भी जितने विश्वास कर रहे हैं, हमारे लिए एक आशा है, हम भी जीवित होंगे। इसलिए यूहन्ना 11:25 में कहता है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, कहता है। इसलिए आपको मुझे यीशु पर विश्वास करना है। और आज का जो की वर्ष है याद करने के लिए, याकूब 4:7 को आप याद कर लीजिए।
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा काल। दूसरा पॉइंट पर आइए हम चर्चा करें। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, क्यों जी उठे यीशु का विजयगान करे कहता है। दूसरा पॉइंट में कहता है स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए, स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए। वचन में ऐसी बातों को चर्चा किया है। स्वर्ग का द्वार यीशु ने कैसे खोल दिया। देखिए, कोई यदि दरवाज़ा बंद है, आपको चाबी की ज़रूरत है, चाबी के बिना खोलना मुश्किल होता है। तो यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने का काम किया अपने क्रूस दुख मृत्यु के माध्यम से, अपने लहू बहाने के द्वारा से, क्योंकि यीशु का लहू से हमारे पाप की क्षमा होती है और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनंत मृत्यु से हम बच सकते हैं। आप एक घटना को याद कीजिए, जैसे यीशु मसीह क्रूस काट में अपना प्राण त्यागा, यरूशलेम में जो मंदिर में पर्दा था, वो मंदिर का पर्दा इतना मजबूत था, वो फटता नहीं था। कहा जाता है जब भी लगाया जाता था उस पर्दे को क्या कहते हैं, 4 घोड़ों के द्वारा टेस्ट किया जाता था। और इस काम में कौन लोग, 300 जाजक लोग मदद करते और 4 घोड़ों को 4 दिशाएं बांध दिया जाता और पर्दा को खींचा जाता। यदि वो ना फटे तो मजबूत है, उसके बाद में लगा दिया जाता था। लेकिन ऐसा होता नहीं था, फटता नहीं था, परंतु यीशु के मृत्यु के द्वारा स्वतः ही अपने आप से 2 भाग हो जाता है, फट जाता है। और अंदर तरफ जो दिख नहीं रहा था, अंदर किसी को जाने का अनुमति नहीं था, यीशु मसीह के मृत्यु के दर से अंदर देखने जाने का मौका मिला। इसलिए यीशु मसीह के बिना हम उस स्वर्ग का दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल साफ साफ बताते, यूहन्ना 14:6 में कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यानी यीशु के बिना वहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता। यीशु वहाँ जाने का मार्ग बना दे, उस पर विश्वास करे और उसमें प्रवेश करे। यूहन्ना 5:24 में इसलिए कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होते, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है, साफ साफ यहाँ बता दिए। आपने कभी कई बार सुना होगा, एक नाम आता है दशरथ माझी, बिहार के रहने वाले, और ये माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका गांव जो था चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ बीच में था। किसी को गांव से बाहर निकालने के बहुत कठिनाई का, इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि हम रास्ता बनाए पहाड़ काट कर। किसी ने राजी नहीं हो तो अकेले ही पहाड़ खोदना शुरू किया और ऐसा करके उन्होंने पहाड़ खोद कर एक रास्ता बना दिया। देखिए, पहाड़ को खोदना अकेले व्यक्ति में आसान नहीं था, लेकिन 22 साल उन्होंने मेहनत किया और रोड बना दिया और नज़दीक अपने शहर तक पहुंचने का। ये अकेले के द्वारा एक रोड बनाना, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग का रोड बना दिया, दरवाज़ा बना दिया। हम उस पर विश्वास करने वहाँ जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बिना तो संभव नहीं है। तीसरी बात जो आज का वचन में कहता है, विजय का आनंद मनाना कहता है। यीशु मसीह ने जीत हासिल किया, आनंद मनाना है। जैसे यीशु का जन्म के समान आनंद मनाया गया और गाना बजाना करने के लिए क्या क्या स्वर से स्वर्गदूतों का एक दल लाते हैं और वे लोग परमेश्वर यीशु की महिमा स्तुति की को गीतों को आज यीशु मसीह जी उठा है, शैतान पर, मृत्यु पर, पाप पर विजय प्राप्त कर लिया है। यहाँ भी बनता है कि विजय का खुशी मनाया जाए। और आप और हम यदि उसके पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं, आपको मुझे गाना है, आपको मुझे उसके प्रशंसा करना है, आपको मुझे उनका धन्यवाद करना है, आपको मुझे उसकी स्तुति करना है। देखिए, कोई भी राजा जीत हासिल करता था तो उनको ऐसा ही आनंद मनाने का अवसर मिलता था। आजकल भी देखिए, वर्ल्ड कप में यदि कोई देश जीत जाता है, पूरा, ना केवल वो खिलाड़ी लोग जश्न मनाते हैं, पूरा देश खुशी मनाता है। वैसा ही संसार के लोग जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं, उनको ही परमेश्वर की महिमा करना, धन्यवाद करना, प्रशंसा करना। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर का प्रशंसा, महिमा, धन्यवाद करना हर एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि हम जो बनाए गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यशायाह 43:7-21 पद में कहता है, मनुष्य को बनाने के पीछे उसका महिमा करना, ईश्वर की महिमा करना एक उद्देश्य है। इसलिए आपका मेरा काम ही है परमेश्वर की महिमा करना, और वो तो जीवित करने वाला, क्योंकि वह खुद मरे हुओं में से जी उठा, और जो विश्वास करते हैं वे लोग भी जी उठेंगे और उसके साथ स्वर्ग में होंगे। मैंने कभी एक टेस्टिमनी के बारे में बताया। मेरा और 2 चैनल है, जिसमें एक गीत का वाला चैनल है, सॉन्ग्स एंड
वर्शिप वाला चैनल है, दूसरा एक मिनिस्ट्री चैनल है जिसमें गवाहियों को मैं डालता हूँ। बहुत कुछ ही वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें से कुछ लोग देख चुके हैं, कुछ लोग नहीं देखे हैं। एक गवाही में आपने देखा होगा, अनिष्का पॉल्डंग अपने जीवन की गवाहियों को बता रहा था, जिसमें से कि हम देखने पाते हैं एक बालक मर जाता है, लोग उसे कहते हैं आप तो पहन बन चुके हैं, मसीह होने के नाते भी पहन बने हैं, आप ही प्रार्थना कीजिए उसको ज़िंदा कीजिए। मुश्किल में पड़ गया, फिर सारे लोगों को बाहर निकाल दिया, परिवार के वालों के साथ सिर्फ अंदर घुसा। उसके बाद में वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना के बाद में देखते हैं कि थोड़ी देर में ही वो होश में आ जाता है, जिंदा हो जाता है। वो बालक अब भी जीवित है। देखिए, परमेश्वर अद्भुत जो काम उस समय खाली नहीं कर रहा था, अब भी कर रहा है। इसलिए उस पर हमें विश्वास करेंगे तो हम भी मरने हुओं में से जी उठेंगे और स्वर्ग में उसके साथ सदा रहेंगे। इसलिए पुनरुत्थान का आशीष हर एक को मिले, और आइए उसके महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा उसके जीत की खुशी में हम सब करें। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर के विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, जितने लोग बीमार है सबों को तेरे हाथ में रख, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।